इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। महफूजशुदा फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच ने बुध के रोज भी कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की थी। पाकिस्तान और अजरबैजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम हमारी करीबी दोस्ती का आगाज़ नहीं, हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई अमूर पाकिस्तान और अजरबैजान के ख्यालात में हम आहंगी है। अजरबैजान के सदर ने कहा कि 7 साल कबल पाकिस्तान का दौरा किया तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की। जम्मू कश्मीर के असूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम से हमारी मोहब्बत का इजहार है। अफसोस है, जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान कौंसलर अमूर से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अजरबैजान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने दस्तखत किए। अजरबैजान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सदर की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। शहबाज शरीफ से अजरबैजान के सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अजरबैजान के सदर की शकरपड़ी आमद, कौमी यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। अजरबैजान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का मोअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ करवाया। सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को आगाह किया कि एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, इसका 5 साला बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया तो वो जेल में क्यों नहीं है? आप मुलजिमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जिनका बच्चा फौत हो गया उनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप उसको जारी क्यों नहीं रखते? अटॉर्नी जनरल, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजिमान से अहल खाना की मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि गैर कानूनी फायरिंग से अरशद शरीफ को उनकी जिंदगी से महरूम किया गया। मकतूल के अहल खाना को 2 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना अदा किया जाए। अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात की जाए।
बाजोड़ के हल्का PK-22 में जिमनी इलेक्शन तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मुकम्मल। ANP के मोहम्मद निसार 11,926 वोट लेकर कामयाब हो गए। आजाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,140 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी। तलबा की सहूलत के लिए ई-बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। 4 माह में अपना वादा पूरा करके दिखाया। ई-बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट भी यकीनी बनाएंगे। गरीब और नादर तलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ई-बाइक स्कीम का आगाज है, जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। यूथ के लिए मजीद स्कीम्स ला रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आने वाले दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप तकसीम करेंगे। 25 अरब की तालीमी स्कॉलरशिप भी लाएंगे। चाहती हूँ पंजाब ई-बाइक्स और ई-ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं। माहौल दोस्त बसेस भी खरीदने जा रहे हैं। पंजाब तरक्की समेत हर चीज में लीड करेगा। चाहती हूँ बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें। पंजाब की यूथ को जलाओ घेराओ गिरेबान पकड़ लो की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ घेराओ नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मरियम नवाज ने तलबा में मोटरसाइकिल्स की चाबियां तकसीम की, तलबा से बातचीत की और तस्वीर भी बनवाई। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेड लॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक मंजूर किया गया। बहाना 201 से 300 यूनिट तक बिजली टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 36 रुपये 89 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से फी यूनिट टैरिफ 39.15 रुपये मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट 6.12 रुपये इजाफे से 41.36 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 42 रुपये 40 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल ज़रई और बल्क सार्फिन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत में 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़रई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। बिजली महंगी होने पर ताजर फट पड़े। हुकूमत ने बिजली महंगी करके जीना मुश्किल कर दिया। कहाँ IMF से रवा माह के इख्तिताम तक मुआहिदा हो जाएगा। तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम की रकम 6 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। IMF के तमाम पेश के इक़दाम कबल अज़ वक्त मुकम्मल किए गए हैं। टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को ही बढ़ाना पड़ा। ज़रई इनकम टैक्स की IMF शर्त पर पेशरफ्त हुई है। ज़रई इनकम टैक्स की शरह में इजाफे के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। सूबों के ताउन से ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है। ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग कहा 5 वफाकी वजारतों को खत्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा।
अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहिदा हुआ, हमने उन्हें रिहा किया। उम्मीद थी कि उनका रवैया ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। वजारत दाखिला के मातहत टारगेटेड ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सूबे आज़ाद हैं, इसीलिए हमारी कुछ हदूद हैं। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। गुस्से में दिया गया फैसला सही नहीं होता। नौजवान वकला को काफ़ी चीज़ों का नहीं पता। जो मसाइल आ रहे हैं उनको ठीक करना होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, किसी वकील की सरजनिश का मकसद दिल आज़ारी नहीं बल्कि सिखाना होता है। फैसला लिखते हुए ये नहीं सोचते कि रोस्ट्रम पर किन जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। उन्होंने 53वें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जजेस और सीनियर वकला भी तकरीब में शामिल हुए। मरियम नवाज की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। लाहौर हाई कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दानिश स्कूल हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। दानिश स्कूल सिस्टम में अयान काशिफ ने खुद को कामयाब साबित किया। कामयाबी पर अयान काशिफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गरीब बच्चों को तालीम न मिलने का जिम्मेदार हमारा निज़ाम है। दानिश स्कूल यतीम और नादिर बच्चों के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। दानिश स्कूल मुल्क के दूसरे हिस्सों तक ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का इजरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप का तोहफा भी दिया। अयान काशिफ ने पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल की। कराची में बादलों के डेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन, DHA और कुरंगी में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मानसून बारिशों का स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, KP और गिलगित बाल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। रात को बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को।